मोबाइल बेटा, मोबाइल अंदर रख। हाँ बता आप। बताओ भाई क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा था? और एक एक चीज चलो रह गई है, एक चीज जो भूल गए हो तुम लोग। WP लॉकर से ही चलो रिलेटेड है। और बोलो। हाँ उसके अलावा भी कुछ उठाया था। डीवा नहीं, डीवी डीवी। डीवा नहीं मेरे भाई, डीवी था वो, डीवी। हाँ डीवी। हसीब मैसेज कर रहा है मुझे। डीवी इन व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है हसीब। हसीब गुड गुड वन। तभी मैंने ये स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी, मुझे पता था कि ये भूल गए होंगे इससे ऐसे। वालेकुम सलाम डीवी। हसीब बाकी किधर हैं, ये इरफान किधर हैं और हसनैन किधर हैं? इन दोनों का भी मुझे बता दें, नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मतलब आप लोगों को याद नहीं है क्या क्या पढ़ा है, इसका मतलब है आपने घर जाके देखा भी नहीं होगा। नहीं ना, याद नहीं था ना यार, वो तो चलो तुक्कों में याद आ गया। अगर आपको याद नहीं, इसका क्या मतलब है कि आपने देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, नंबर कटेंगे आपके। सही है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा नंबर। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, तकरीबन तकरीबन जो है ना हमारा तकरीबन कवर हो चुका है वर्डप्रेस। कुछ दो चार चीजें रहती है छोटी मोटी। नहीं, एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक नहीं दो चीजें इंपॉर्टेंट। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक्स्ट्रा थीम यूज की थी। उसमें टेम्पलेट वगैरह हमने इंसर्ट किया। और एक्स्ट्रा थीम के अलावा क्या था? हाँ, एक्स्ट्रा थीम के अलावा कौन सा प्लगइन यूज किया था? अब्दुल माने, अवेश एंड सजाड़ी साहब। जिससे टेम्पलेट टेम्पलेट जिससे उठाते हैं हम, टेम्पलेट उठाना। स्टार्टर तो एक्स्ट्रा का है ना उसके। वो तो आया भी नहीं है, इसको याद है। एजमाटो, ठीक है। वो क्या थे भाई, वहां पे हमारे पास क्या थे, फ्री फ्री टेम्पलेट हम यूज करते थे। अच्छा मैं चलो एक तो मैं जलवा दिखाता हूँ अपना। ठीक है, बीइंग ए फ्रीलांसर, चीजें याद रहे तो किस तरह से काम होता है। ये वे हाँ। आज खांसी बहुत है भाई, थोड़ा बर्दाश्त करना, खासतौर पे ऑनलाइन क्लास वाले। अच्छा ये एक वेबसाइट है, नाम क्या? डी DLR मूवर्स। हाँ DLR मूवर्स.com। अब तुम्हें लग रहा है मैंने ये वेबसाइट खुद बनाई हुई थी सारी। देखा है ना टेम्पलेट? ये भाई मेरे पास एक ऑर्डर आया। ऑर्डर की प्राइस भी चलो तुम्हें दिखा दूं। ये इसका नाम था। ठीक है, डेनियल DR70। कितने का ऑर्डर था भाई? सही, इसने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया। इससे मैंने पूछा फिर इनबॉक्स में, इसका इनबॉक्स कहाँ से खुलेगा ऑर्डर का? ऑर्डर का इनबॉक्स इनबॉक्स कंप्लीट हो गया, स्टेटस नजर आ रहा है ना, 5 स्टार रिव्यूज भी है। अच्छा जी, इसने मुझे सेंड किया भाई। फिर मैं इसकी प्रीवियस एक्टिविटीज ओपन कर लूँ। इसने रिक्वायरमेंट में सिर्फ लोगो भेजा। क्या भेजा भाई? लोगो। मैंने बोला, हे डेनियल वेलकम टू द फाइवर, थैंक्स फॉर परचेजिंग माय, आई हैव फ्यू क्वेश्चन टू आस्क। यस। मैंने पूछा भाई डोमेन खरीदा है? बोले नहीं। यू नीड टू हैव अ डोमेन इन ऑर्डर टू रन दिस साइट ऑनलाइन। मीनवाइल कैन यू आल्सो टेल मी बिट अबाउट योर बिजनेस एज वेल? ओके, मैंने बोला कि भाई तब तक मैं क्या करूंगा, अपने डमी डोमेन पे वेबसाइट बना लूंगा, बाद में आपको जो है यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर उसने अपने आप बताना शुरू किया। इसने क्या है भाई वर्ड यूज किया, इट्स अ मूविंग कंपनी। ठीक है, और बाकी बोल रहा है कि लॉस एंजलिस काउंटी वगैरह इधर उधर हमारा ये बिजनेस है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, इससे मैं डोमेन परचेस करके भी दे दिया था। किधर ये रहा। ठीक है, DLR डोमेन। हाँ उसको,
हाँ उसको नहीं पता था, मैंने उसको गाइड किया, ठीक है। अब इसने मुझे डोमेन परचेस करके दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, किधर गया हमारा इन्वाटो? इन्वाटो क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? इंस्टॉल किया था ना हमने इन्वाटो, दूसरे में किया था, सैटरडे फ्राइडे किसमें? ठीक है। अच्छा, इन्वाटो और एस्ट्रा में एक डिफरेंस ये मैंने बताया था, क्या डिफरेंस है? हेडर फुटर का। इन्वाटो में हमारे पास क्या नहीं आते, हेडर फुटर हमारे पास नहीं आता, बाकी हाँ उसके लिए फिर हम प्लगइन वगैरह यूज करके उसको हेडर फुटर लगा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्या है, अच्छा आसिफ अगर वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप छोड़ दें, मसला नहीं है। आपका मैसेज मैंने भी पढ़ा है। अच्छा भाई, ये इन्वाटो में मैं आया, इंस्टॉल हो जाए, शायद बारिश की वजह से नेट काफ़ी स्लो है। अभी तो प्रैक्टिकल काम करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब इंटर्नशिप के लिए मैं इस तरह से बोलता हूँ कि आप पहले इंटर्नशिप कर लें, उसकी वजह ये है कि आपको प्रैक्टिकली पूरा काम करना सिखाएंगे। अब मैंने तो आपको वैसे ही असाइनमेंट दिया ना, किसी ने 1 दिन लेट कर दिया, किसी ने 5 दिन लेट कर दिया, किसी ने 2 दिन लेट कर दिया, उसका मसला नहीं है। बट जब आपका प्रैक्टिकल काम होगा तब क्या होगा, जब चाहिए तो उसी दिन चाहिए, उसके अलावा प्लान बर्दाश्त नहीं करेंगे। माइक ऑफ कर दें यार, कौन आए हैं साहब माइक के साथ? अच्छा, ये भाई हमारे पास टेम्पलेट थे। मैंने यहाँ पे भाई, उसने क्या मुझे क्या बोला, कौन सी वेबसाइट है? मूविंग कंपनी। कहाँ गया, कहाँ गया? इधर ही कहीं, ये रहा, क्या लिखा हुआ है? तो मैंने, ये इसका मेन कीवर्ड है, मतलब इसकी टाइप ऑफ वेबसाइट क्या है, मूविंग कंपनी। तो मैंने ये किया और मैंने यहाँ पे आगे टेस्ट कर दिया, ठीक है। किधर गया, किधर गया भाई? किधर गया टेम्पलेट? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये टेम्पलेट मुझे देने के बाद डिलीट कर दिया गया इन्होंने? अच्छा, फ्री किट्स में आता हूँ, यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ मूविंग, ये रहा, सही है। ये पूरा क्या है, हमारे पास एक बना बनाया टेम्पलेट है, इसमें 8-10 टेम्पलेट थे मुझे, लेकिन जितने पेज चाहिए थे मैंने वो उतने पेज बनाए। 1 2 3 4 5 6। मैंने क्लाइंट को बोला भाई ये आपकी वेबसाइट बन गई, इसमें डमी कंटेंट यूज हुआ हुआ है, आपने कुछ भी नहीं दिया। तो क्या नाम है, अगर आपको चेंज करवाना हो कंटेंट तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगा। देखिए ये सेम पिक्चर है ये वाली, ठीक है। इसमें ये क्या था कि इधर एक कहीं फॉर्म लगा हुआ था, फॉर्म मैंने कॉपी करके वहां रखा, ये वाला फॉर्म है, ठीक है। बैकग्राउंड में वो तस्वीर मुझे अच्छी लगी थी वो लगा ली, अदरवाइज मैंने फॉर्म ये लगा लिया, तो सिर्फ इसका ये चेंज किया, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं चेंज किया। मैंने हेडर बनाया, मतलब भाई ये लो आपकी वेबसाइट, सही है। कभी कभी ये इतना आसान भी हो जाता है, अगर आपको चीजें पता है तो आप आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं हर अगली क्लास में पूछ रहा होता हूँ कि क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हर जगह आपको अलग अलग चीजें टैकल करना पड़ेंगी। अच्छा, ये था भाई एक छोटा सा जो है हमारे पास एक छोटा सा डेमो है कि हम ऑर्डर वेबसाइट का किस तरह कर सकते हैं। अब ये कोई एक बच्चा था, पता नहीं कौन सा बच्चा कह रहा था कि हमें टीचर बोल रहा है वेबसाइट बनानी है हमारी। कौन था, अनीश था ना? हाँ, मैंने बोला उसको इन्वर्टर से एक टेम्पलेट उठा के दे दो, बाद में चेंजिंग करते रहना, बोलना कि 20,000 की वेबसाइट है, क्या करेगा वो। अच्छा, इधर और भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं अगर आप ये यूज़ करना चाहें मूविंग कंपनी के, ठीक है। समझ आ रही है अब कितना आसान एक तरह से हमारे लिए हो गया है कि हम किसी को भी वेबसाइट बना के दे सकते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकल काम मैंने आपको दिखाया है कि प्रैक्टिकली
चीज़ें किस तरह होती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें, इसमें एक और बात थी कि उसके पास क्या डोमेन नहीं था। सही है, उसके पास क्या नहीं था भाई, डोमेन नहीं था। मैंने उससे पूछा हैव यू बॉट द डोमेन येट, उसने बोला नॉट येट। मतलब यू नीड टू हैव द डोमेन इन ऑर्डर टू रन द साइट ऑनलाइन। उसने बोला ओके। और मैंने बोला यू कैन बाय द डोमेन फ्रॉम ब्लू होस्ट विद द होस्टिंग एज वेल। मतलब ब्लू होस्ट से ले लो। ब्लू होस्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है होस्टिंग डोमेन के लिए, इजी टू रन है, उसमें आप आराम से चला सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू होस्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, अब भी वो तरीका है कि हम डोमेन किस तरह परचेज करते हैं। सही है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, क्या नाम रखेंगे? कोई यूनिक नाम रखे ना यार। हैं? नया स्कोर, स्टोर, नया स्टोर, सही है, एक अच्छा नाम है। आप बताएं भाई। पेम्पर्स.com। यही सीखा, ये तो आपने तो यही सीखा था ना दराज की क्लास में। ठीक है, पेम्पर्स का तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा, अगर आपने पेम्पर्स बेचने तो किड्स के हिसाब से कुछ रख लें। सही है, अब आपने भाई अब आपने सोच लिया है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, नीचे आएंगे कि कहीं आप डोमेन सर्च कर सकें। ये भाई जगह आ गई, सर्च योर परफेक्ट डोमेन नेम। भाई हम नया स्टोर सर्च कर ले। नया स्टोर आपने सर्च किया, अब उसके डोमेन के एंड में क्या हो, .com हो, .net हो, .org, फलाना ढमकाना, लेकिन ज्यादातर क्या चलता है, .com, .com। ठीक है, ये हमने क्या किया भाई, सर्च किया नया स्टोर। हो सकता है हम्म, ये बनता है डोमेन शायद किसी उससे। सॉरी, नया स्टोर .com इज अनअवेलेबल। भाई किसी ने खरीदा हुआ है और आप ये नहीं बेच रहा। ठीक है, नाम चेंज करें भाई, जल्दी बताएं। आप बताएं अवेश। वना पापा ऑलरेडी होगा बेटा, वो मशहूर ब्रांड है एक। कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई वेबसाइट खोलनी है हैं? नई सुबह तो बनी हुई है ना यार, अपने नाम से चलो ये बना लो यार, अवेश रहमान। ठीक है, क्या बोल रहा है, कांग्रेस योर डोमेन इज अवेलेबल। अब वो जो क्लाइंट परचेस कर रहा होगा उसके सामने भी ऐसा ही आया होगा, उसने उसकी क्या क्या नाम था, DLR movers.com। उसने भी ये लिखा होगा, उसके बाद भी यही बिल्कुल आया होगा, एड टू कार्ट। भाई एडिट टू कार्ट ऑलरेडी इन्होंने कार्ट में किया हुआ था, मैंने क्लिक किया तो ये कार्ट से हट रहा है हमारा, ये नीचे कार्ट नजर आ रहा है जो हमें वो कॉमर्स वेबसाइट बनाते हुए नजर आ रहा होगा। भाई ये बोल रहा है डोमेन परचेज 1 साल के लिए कितने का है, $13। प्राइवेसी प्लस प्लस प्रोटेक्शन भाई वो भी तकरीबन $12 की है। अगर आपने इसके अलावा अवैस रहमान .net लेना है, ये भी ले सकते हैं, अवैस रहमान .org, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ मुख्तलिफ और भी डोमेन हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, प्रोसीड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसीड विद 30 डे ट्रायल ऑफ होस्टिंग, प्रोसीड विदाउट 30 डे ट्रायल ऑफ होस्टिंग। ट्रायल का मतलब तो पता है ना कि आप कुछ परचेज कर लें बट शुरू में आपको उसकी पेमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, बट यहाँ पे आप मेरे ख्याल में पेमेंट कर लेंगे पहले, लेकिन आपका ये होगा कि 1 साल का है ना, तो वो 13 महीने का हो जाएगा। पहला महीना आपका क्या होगा, ट्रायल पे होगा। तो हम फिलहाल इस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमसे भाई ये पूछ रहा है अपना ईमेल एड्रेस बताओ वगैरह वगैरह, बाकी सारी चीज़ें बताओ, ताकि ये आपका रजिस्टर हो जाए। इस नाम पे, इस ईमेल पे आपका ये डोमेन awaisrahman.com क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर ये आपके नाम पे हो जाएगा, फिर आप इसको चाहे सेल आउट करें, अपने पास यूज़ करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो मेरी हैं वहाँ से मैं इसको सेव कर लूँ। स्टेट, क्या है, स्टेट नहीं है, छोड़ दें। ठीक है, मेरी ईमेल आ गई, मेरा नाम आ गया और स्ट्रीट एड्रेस वगैरह बाकी सारी चीज़ें आ गई, ये मेरा नंबर आ गया। और अब मेरे पास क्या है, पेमेंट। यहाँ तो मैं पेपाल से करूँ, यहाँ तो मैं क्या वीज़ा कार्ड वगैरह ये सब यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनको
सही है। परचेज नाउ पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये डोमेन क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। फिर मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक अकाउंट बन जाएगा। अभी देखें लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना कि लॉगिन करें, तो फिर मैं ऑलरेडी जैसे ये परचेज हो जाएगा लॉग्ड इन हो जाऊंगा इसके अंदर। सही है, समझ आ रही है? ये समझे, अब मैंने एक डोमेन परचेज कर लिया अवेश रहमान के नाम से। ठीक है, अब मैं परचेज का प्रोसेस खत्म हो गया, अब मैं लॉगिन होकर दिखा रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने अपनी आईडी क्या कर ली है, लॉगिन कर लिए, ताकि मैं मेरे पास जो एक डोमेन है उसका मैं आपको दिखा सकूं कि हमारे पास परचेज होने के बाद ये इस तरह की विंडो आपकी ओपन होगी। ब्लू होस्ट पे हर होस्टिंग पे अलग होगी। होस्टिंग वो चीज होती है जहां पे आपकी फाइल सेव होती हैं। जैसे हमारे पास ht docs है ना, लोकल होस्ट है। ठीक है, तो होस्टिंग क्या होता है, जहां पे आपकी फाइल सेव होती है, तो वो ब्लू होस्ट हो सकता है और वगैरह वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कह रहा है एडिट योर वर्डप्रेस साइट्स। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है क्योंकि मैंने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, टेम्पररी डोमेन्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे माई साइट्स पे क्लिक करूंगा तो मेन जो डोमेन होगा मेरा, मैंने लिया था beltanews.com के नाम से। ठीक है, न्यूज़ की वेबसाइट वगैरह के हिसाब से, बट मुझे कंटेंट राइटर की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से जो है छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने कुछ सब डोमेन बनाए हुए हैं, अमजद है, फाइनेंस इडियट, इस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी वेबसाइट पे। इस पे मेरा काम जारी है, इस पे भी मेरा काम चल रहा है। मतलब ये आसान को बना के दी थी, बोला था सर मेरा वो नहीं चल रहा, क्या नाम है, लोकल हाउस नहीं चल रहा सर, मुझे काम करना है वगैरह। उसको बना के तो दी थी, लेकिन साहब ने एक हफ्ता लगा लिया काम। अभी भेजा है, देखूंगा सही किया है कि नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने सब डोमेन भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी जो भी डोमेन खरीदा है ना उसका नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा। उस अब मैंने ये खरीदा है तो मुझे क्या नजर आ रहा है, beltanews.com। क्लाइंट ने खरीदा तो क्लाइंट को क्या नजर आ रहा होगा, DLR movers.com। सिर्फ उसको एक विंडो नजर आ रही होगी, बाकी ये सारी चीजें कुछ भी नजर नहीं आएगी। ये उसका क्या है, मेन डोमेन। अगर अवेश रहमान परचेज कर ले तो अवेश रहमान .com यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और लिखा हुआ होगा मैनेज साइट। ठीक है, ये सिर्फ ब्लू हाउस का मैं बता रहा हूँ, बाकी सबका अलग अलग होगा रेफरेंस। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनेज साइट पे, तो मैं यहाँ पे लॉग इन टू वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट क्या हो जाऊंगा, इस वेबसाइट के बैक एंड में लॉग इन मेरा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट। अब beltanews.com एक वेबसाइट मैंने बनाई थी तकरीबन 6 महीने पहले, बट कोई इतनी खास मुझे उसमें वो सपोर्ट नहीं मिली, तो इस वजह से मैंने अभी इसको छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या आ गया, beltanews.com। सही है, अब तो ये मेन डोमेन है। माई साइट से मैं दोबारा क्लिक करूं, अभी एक अमजद के नाम पे है, एक फाइनेंस इडियट है, गार्डियन प्रोटेक्शन और हसान टोनी वगैरह वगैरह। अब ये बाकी सारे हैं सब डोमेन। अब मैं इस पे अमजद पे क्लिक करता हूँ, लॉग इन टू वर्डप्रेस करता हूँ। अब एक चीज नोट कीजिएगा, देखें यहाँ तक मेरा क्या है, मेन डोमेन है, इधर तक। सही है, क्या है, मेन डोमेन है। इसके आगे अब देखो, ये अब मेरा क्या बन गया है, सब डोमेन। सही है, ये वैसे बाज़ाहिर आपको पता नहीं लगेगा। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया, जब डोमेन हमारा एंड होता है तो उसके बाद पेज या पोस्ट का नाम या प्रोडक्ट का नाम होता है, ऐसे ही है। सब डोमेन भी ऐसे ही है कि सब डोमेन आप बनाएंगे तो वो क्या है, आपको स्लैश के बाद आपको दिखेगा उसका नाम, जो भी आप सब डोमेन बनाएंगे। आप अगर इसके ऑनर नहीं है, ठीक है, आप अगर इसके ऑनर नहीं है तो आपको ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये जो आगे लिखा हुआ ये सब डोमेन है या पेज है या पोस्ट है या प्रोडक्ट है, क्या है। सही है, अगर आप इसके ऑनर नहीं है, क्योंकि मैं ऑनर हूं, मुझे पता है कि यार ये सब डोमेन मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस बात पे आप कंफ्यूज मत होइए कि सर आपने बताया था कि स्लैश के बाद अगर कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो वो सब डोमेन है या वो पेज है। तो ये कभी कभी हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ जाए। 99.9% तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 99.9 जो आगे लिखा होगा वो या तो पेज होगा या तो प्रोडक्ट होगा या तो पोस्ट होगी। ठीक है, ये आप खुद बनाते हैं। अगर कोई टेम्पररी वेबसाइट बनानी है जो आपकी बाद में क्लाइंट के उधर सर्वर पे अगर आपने शिफ्ट करनी है तो इस तरह से यूज होता है।
ठीक है, अभी आपने परचेज प्रोसेस देख लिया ब्लू होस्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास होता है सी पैनल। ठीक है, देखें डोमेन परचेज होगा वो अलग है। होस्टिंग जो है जब तक आपकी परचेज नहीं होगी आपकी डोमेन नहीं चलेगा, मतलब फाइल स्टोर नहीं होंगी। ठीक है, और जहां पे फाइल हम देख सकते हैं उस जगह को बोलते हैं सी पैनल। उस जगह क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल या सी पैनल आप बोल रहे हैं। जैम में भी सी पैनल वर्ड यूज होता है कहीं, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फाइल्स वगैरह हैं और बाकी सारी चीजें हैं, तो ये सी पैनल होता है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। मैं अपने डोमेन पे आज तक सी पैनल में नहीं गया, तो मैं भी आपके सामने ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ढूंढने की कोशिश इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि हर जो सर्विस प्रोवाइडर होगी, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर जो भी होगा, जैसे ब्लू होस्ट है, उसके अलावा और हैं, गोडेडी का शायद आपने नाम या एड देखा हो, यूट्यूब पे बहुत चलता है गोडेडी, ये एशियन कंट्रीज में गोडेडी बहुत चलता है, नेम चीप है। ठीक है, हर जगह पे सी पैनल अलग अलग जगह पे होगा, मतलब होस्टिंग होगी, होस्टिंग के आसपास होगा। अब यहाँ पे होस्टिंग तो मुझे कहीं दिख नहीं रही, तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि मैं बारी बारी में चलता हूँ। यहाँ पे मुझे एक जगह दिख रही है वर्डप्रेस होस्टिंग, और उसके ऊपर भी नॉर्मल होस्टिंग लिखा हुआ आ रहा था। अब ये कहीं और आ गया तो मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ नहीं जाना, फिर होस्टिंग इस पे आ जाता हूँ, यहाँ पे शायद कहीं सी पैनल मुझे दिख जाए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या करें, आप अपनी होस्टिंग को, मतलब उसके पैकेज को बढ़ा लें। ठीक है, ये एक बेसिक पैकेज, एक प्लस है, और बाकी सारे हैं। मुझे पैकेज नहीं बढ़ाना भाई, मुझे क्या चाहिए मुझे इस वक्त चाहिए सी पैनल की तलाश है मुझे, कि भाई मुझे अपनी फाइल्स देखनी है अपनी वेबसाइट पे, मुझे सी पैनल कहाँ मिलेगा। गूगल भी सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसमें, यहाँ भी नहीं है, एडवांस पे क्लिक करते हैं। सी पैनल थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, फाइल वगैरह ये सारी चीज़ें। हाँ देखें, एडवांस पे जैसे क्लिक कर दिया, ऊपर मेरा लिखा हुआ आ गया सी पैनल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कुछ आपकी वेबसाइट पे ईमेल के कुछ मामलात हैं, तो यहाँ पे, और फाइल्स, ये हमारा आ गया। ऐसा एक प्लगइन भी किया था हमने, याद है ना, फाइल मैनेजर। इसको मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा डेटाबेस भी है, PHP माई एडमिन भी है, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये भाई हमारा क्या आ गया, सी पैनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे वेबसाइट्स के नाम नजर आ रहे होंगे सारे कहीं ना कहीं। ठीक है, पब्लिक HTML में अगर हम आ जाएं तो, हाँ ठीक है, इधर एक वर्ड, ये एक फोल्डर है पब्लिक HTML। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखेंगे, वेबसाइट के नाम, जैसे अमजद, ब्लॉग, क्लोन, ये सारे जो बने थे और जो बन के डिलीट हुए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अमजद है, ब्लॉग है, क्लोन है, इलाइट बेल्टा न्यूज़.com है, फाइनेंस है, फाइनेंस इडियट है, गार्ड PD है, अफान है, हसन है, टोनी है, और ये 4-5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी फाइल्स मैनेज हो रही हैं। अब ये हमारे क्या है, सब डोमेन। बाकी जो हमारा मेन डोमेन है उसकी सारी फाइल्स यहाँ से लेके ये एंड तक है नीचे। ये WP एडमिन है हमारे पास, WP कंटेंट भी होता है। ठीक है, WP कंटेंट में मैं आपको बोलता हूँ कि WP कंटेंट में जाओ, फिर आप अपलोड्स में जाओ, और फिर आपको वहाँ से जो है ना इंस्पेक्ट करके, जैसे हम फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप थीम में जा सकते हैं कि वेबसाइट में कितनी थीम इंस्टॉल हुई हैं, एस्ट्रा है, हेलो एलिमेंटर है, 2020 वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन्स भी मुझे दिख रही है मेरी वेबसाइट पे, जो जो प्लगइन यूज़ हुई हैं वो सारी यहाँ पे दिख रही हैं मेन वेबसाइट पे। ठीक है, और कोई सब डोमेन में अगर मुझे कुछ चेक करना है, जैसे ये हसान के सब डोमेन में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे अगर देखें WP कंटेंट में मैं आ जाऊँ, तो मैं देख सकता हूँ कि इसने ये सारी प्लगइन्स अपनी वेबसाइट पे यूज़ की हैं। अच्छा, इसका मैंने आपको मकसद बताया था कि होता क्या है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपका कुछ आप चेंज कर रहे हैं, कुछ कोड लिख रहे हैं, या कोई ऐसी प्लगइन लगा रहे हैं जिससे आपको श्योर नहीं है कि यार ये प्लगइन से वेबसाइट में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ जाएगा, वेबसाइट डाउन तो नहीं आ जाएगी, वेबसाइट डाउन तो नहीं हो जाएगी, तब आपका सी पैनल आपके काम आता है।
ठीक है, ये तो कभी भी बंद नहीं होगा, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये जो सी पैनल है ये कभी भी बंद नहीं होगा। हो सकता है आपकी वेबसाइट बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, ये ओपन ही ना हो किसी भी सूरत। कोई भी एक प्लगइन है मैंने यूज कर लिया, ये क्रैश हो जाए, ओपन ना हो, ठीक है, फिर क्या होगा भाई, फिर ये होगा कि मैं अपने सी पैनल में आऊंगा, मुझे शक होगा, मैंने जब जाहिर सी बात है मैं काम कर रहा हूं तो जो मैंने लास्ट काम किया होगा मुझे उस पर शक होगा। मैंने कोई प्लगइन इंस्टॉल की है, ठीक है, या मैंने कोई कोड लगाया तो मुझे उस पर शक होगा कि यार मैंने ये चीज की है, इस वजह से मेरी वेबसाइट डाउन हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या नाम है कोई प्लगइन की है, मुझे उस पर शक है, तो मैं इधर आ गया, ये प्लगइन्स पे आ गया, ठीक है, मैंने ये किया हुआ है एलिमेंटर प्रो, मैं यहां से ही इसको क्या कर सकता हूं, ये वेबसाइट से उड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लगइन फिर मसला कर रहा है तो मेरी वेबसाइट फिर ओके हो जाएगी। सही है, समझ रहे हैं बात को? यहां तो आप इसको डिलीट कर दें, यहां तो आप इसको रीनेम कर दें। ठीक है, रीनेम से क्या होगा, ये आपकी वेबसाइट से आगे पीछे गायब हो जाएगा। यहाँ सी पैनल में पड़ा हुआ होगा पर वेबसाइट में आपको नहीं दिखेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं प्लगइन्स में आया था अपनी वेबसाइट में, ठीक है, ये एलिमेंटर प्रो है, ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको प्रो को कुछ भी लिख देता हूँ, नल नल लिख लेता हूँ उसको मैं, रीनेम फाइल, ये क्या हो गया, नल एलिमेंटर प्रो। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, क्या हो गया, डिसेबल हो गया। सही है, हो सकता है डिसेबल होने के बाद, हो सकता है डिसेबल होने के बाद मेरी ये वेबसाइट ओके हो जाए, मेरी वेबसाइट चल पड़े। प्लगइन का मसला है तो प्लगइन के इश्यूज आते हैं काफ़ी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है प्लगइन्स में, तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपको ये प्लगइन डिलीट करनी पड़ती है या डीएक्टिवेट करनी पड़ती है आपको सी पैनल में से जाके। ये थोड़ा सा बड़ा पेचीदा मामला है, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास htdocs मौजूद है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो आपके वेबसाइट पे जो प्लगइन की जो जगह है जो सेक्शन है वहाँ पे चेंजेस आ रही है। मैंने क्लास में करके भी दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एज अ फोल्डर भी वहाँ पे फाइल रखी थी htdocs में, मैंने आपको बताया भी था। एक स्टूडेंट है, फरहान नाम है, ठीक है, फरहान जो स्टूडेंट हैं उनका कोई इशू आ रहा था। अच्छा सर, मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा जी, किसने हाथ उठाया हुआ, अनीस, अनीस बेटा क्या हो गया? हाँ भाई अनीस, म्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, फरमाओ। सर गोडेडी से भी ले सकते हैं ना क्या? डोमेन सर? हाँ डोमेन तो आप गोडडी से ले लें, नेम चीप से ले लें, और भी हैं काफ़ी सारे जो मुझे याद नहीं आ रहे अभी। पर ब्लू होस्ट ये है कि थोड़ा सा उसके जो ये लेआउट है वो चलाने में अच्छा है, आप आराम से जो है ना इसमें नेविगेट कर सकते हैं, इतना टेक्निकल नहीं है। ये जो ब्लू होस्ट का मेन लेआउट है, तो खरीद तो आप कहीं से भी सकते हैं, बट ब्लू होस्ट से खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है। सर अभी आपने ठीक है, खरीदा हुआ कि अभी आपने खाली दिखाया है? मैं लेट आया था थोड़ा। जी जी, अभी सर आपने खरीदा है कि खाली दिखाया है? मैंने खरीदने तक के एंड के प्रोसेस में गया था, उसके बाद जो है मैंने फिर खरीदा नहीं क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था ऑलरेडी। सर अगर हम 5 या 6 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या? सेव रहेंगे? हाँ सेव जो रहेंगे, आप 1 साल के लिए परचेज कर रहे हैं तो 1 साल के लिए रहेंगे, 2 3 जितना आप करेंगे परचेज, ठीक है। यस। सर एलिमेंटर प्रो का काम सारा, जी सारा काम उड़ जाएगा आपका, आप जो भी प्लगइन डिसेबल करेंगे डीएक्टिवेट करेंगे उसका जो भी काम होगा वो सारा उड़ जाएगा, ठीक है, थीम हो या प्लगइन हो, जो भी आप डीएक्टिवेट करेंगे उसका सारा काम उड़ जाएगा, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, आप शुरुआत अपनी जो है ना फ्रीलांसिंग करियर की ये कर सकते हैं कि अपने अपने खानदान में ना अमीर बंदा ढूंढें जिसका बिजनेस हो, सही बता रहा हूँ, अमीर बंदा ढूंढें जिसका बिजनेस हो, अच्छा खासा बिजनेस हो, जो जो क्या नाम है
समझें कि उसको पैसे की टेंशन ना हो। सही है। कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो प्राइस नहीं देखते कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जाते हैं खरीदते हैं, तो उसको आप ये आइडिया दे सकते हैं कि आपकी हम वेबसाइट बना सकते हैं, इतने इतने पैसे लगेंगे, ये वगैरह वगैरह सारा, मतलब उसको आप पिच करेंगे उसको थोड़ा सा। जो बिजनेसमैन होता है ना, और जो मतलब क्या नाम है, जिसके पास अच्छा पैसा होता है, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो शो ऑफ के पीछे जाता है ज़्यादातर। ठीक है, वो इसकी ये कोशिश होती है कि यार मैं दिखावा करता रहूं सारा दिन। ये अक्सर 90% हमारे पास माइंडसेट यही है, जिसके पास पैसा आता है वो बोलता है कि यार बस दिखावा होता रहे। सही है। तो आपके पास कोई रिश्तेदार में ऐसा बंदा है, आपकी सलाम दुआ है, उसका कोई बिजनेस है, पहले उसके बिजनेस को समझो, शायद आपको ना पता हो, ठीक है, उसके बिजनेस को समझो, भाई क्या बिजनेस है, क्या काम करते हैं वो। फिर उसके बाद आप बोलो सर हम आपको वेबसाइट बना के देंगे और ये बाकी सारी चीज़ें। आप उसके कंप्लीट पैकेज दे दो 30,000 का, सर होस्टिंग भी हमारी, डोमेन भी हमारा, सब कुछ हम कर ही देंगे और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा बिजनेस के बारे में बता दें, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, तो ये तो वो आपकी अलग सेल्स होंगी और ज़्यादा कमाएंगे और आपका ब्रांड बन जाएगा, आपका नाम बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये अब आपने इस पर भी थोड़ा काम करना है, सोचना है, हाथ पाँव मारने कि भाई कौन सा हमारा ऐसा रिश्तेदार है जिसको हम चूना लगा सकते हैं। ठीक है, तो चूने वाली बात तो नहीं है, ये एक अच्छी बात है। हमारे पास ये कल्चर इतना प्रोमोटेड नहीं है वेबसाइट का। हमने जो टूरिज्म सर, हाँ ठीक है यार, चिपका देना बेटा, आप जैसे आसान बोलते हैं ना वैसे ही। ठीक है, हमारे पास कल्चर ये प्रोमोटेड नहीं है कि अब सबके पास वेबसाइट्स हों। फॉर एग्जांपल अब वो यूएस का जैसे हमने देखा था, उसमें क्या था, आपको जब एक्स्ट्रा के टेम्पलेट्स हम देख रहे थे उसमें प्लम्बर की भी वेबसाइट आ रही थी, उस पे हेयर ड्रेसर की भी आ रही थी, रेंट ए कार की भी आ रही थी, सबकी आ रही थी। बट हमारे पास ये अभी कल्चर इतना ज़्यादा आगे नहीं है कि हम करें। तो अभी आपके पास ये मौका है कि आप ये नीचे तबके के जो लोग हैं जिनके पास वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, आप उनको बोलें कि हम आपको वेबसाइट बना के देंगे, मैनेज करेंगे, मेंटेन, आपकी तस्वीरें हम चेंज करेंगे, आप जो प्रोडक्ट बोलोगे वो हम लगाएंगे, वगैरह वगैरह। मुझे 99% यकीन है कि वो बंदा मान जाएगा अगर आप सही रिपोर्ट देंगे ना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता ना यार, तो इसका मतलब है कि आप सही बात नहीं कर पा रहे। अगर रिश्तेदार आपको बोलेंगे कि बेटा फ्री में करके दो, आप सही बात नहीं कर पाएंगे। चले चले, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है और मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। फॉर अभी तो आप तैयार नहीं है, फिर भी अगर आप अप्रोच करेंगे, किससे अप्रोच करेंगे? ठीक है, आप नहीं, आपको पता है कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। हाँ ठीक, क्या पूछेंगे? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप क्या पूछेंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। हाँ अली सेगमेंट। हाँ अच्छा, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये कि आपके पास मतलब बहुत कैटेगरीज है ना, आपको उनकी कैटेगरीज में जाना पड़ेगा। वो किस चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या वो सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या कुछ स्पेसिफिक आइटम्स करते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, क्या उनको ऑर्डर सिर्फ पाकिस्तान से ही आते हैं या बाहर से भी उनको ऑर्डर मिलते हैं? ठीक है, तो ये एक चीज़ पे आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, थोड़ी सी डिटेल कर लें, एक प्लान बना लें कि भाई हम डोमेन बनाएंगे, आपकी वेबसाइट बनाएंगे, एक दो तीन चार वेबसाइट जो है ना ऐसी सर्च कर लें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उनको जाके दिखाएं, सर देखें ये बिजनेस है, ये आप यहाँ से जो है ना, ये बंदा इस वेबसाइट से 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, 30,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है, 2 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा रहे? सबसे बेहतरीन पिच लाइन है ना बेचने की, अगले को या तो डरा दो या तो उसमें एहसास कमतरी पैदा करो। ठीक है, ये आप गौर करो, ये दो चीजें हैं, या तो अगले को आप डरा दो या तो एहसास कमतरी पैदा करो। आप टीवी एड कोई भी उठा लो, उसमें हमारे पास एहसास कमतरी दिखाते हैं, कोई गोरा नहीं है, एहसास कमतरी है। बच्चा है, बच्चा दिखा रहे होते हैं, गिर गया चलते चलते, हाँ आपका बच्चा गिर गया, कॉम्प्लेन पिलाएं। सही है, ऐसा ही है। और फेयर एंड लवली,
भाई ये तो काली है दिखने में, भाई फेयर एंड लवली तो गोरी हो जाएगी, ऐसे ही है। ठीक है। और भी बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, आज मर्दों के भी आते हैं फेयर मैन, खास तौर पे बाइक चला रहे हैं, हाँ बाइक वालों को टारगेट किया उन्होंने, बाइक चला रहे हैं ठीक है, और आप धूल मट्टी लग जाती है, आप काले हो जाते हैं, फेयर मैन यूज करें गोरे हो जाएंगे। सही है। या तो आप अगले को डरा दो, या तो आप अगले को साथ से कमतरी है। भाई आपने जाके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले को बोलना है, क्या बोलना है भाई, अच्छा वो फलानी वेबसाइट तो इतने ज्यादा कमा रही है, 2 लाख ज्यादा कमा रही है, आपको क्या है, कुछ भी नहीं है, आपने 30,000 का खर्चा करना है, उस पर मंथली 2,000 कमाना है, आप देखें साल के 25 लाख का लॉस कर रहे हैं ना, डरा दिया ना उसको, ऐसा से कमतरी दिला दी, ऐसा ही है बस। ये वर्ड, इस तरह के वर्ड अनिस पे आपको ये जो दोबारा आप सेंड कर रहा हूँ लिंक, उसमें आप बात कीजिएगा अनिस, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, डराना और ऐसा से कमतरी जगाना, उसके बाद पैसा, अंधा पैसा है।